मैं बात ड्रामा रिव्यूज़ के साथ साथ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर भी करती हूँ। और काफ़ी दिनों से मैं एक बात देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर जो है ना वो दुआ ज़हरा को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं। मतलब ये टॉपिक जो है ना वो ट्रेंडिंग पर बना हुआ है। तो आज की मेरी ये वीडियो माँ बाप के लिए भी है और 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा आपको बुरी भी लगेंगी, लेकिन उन बातों में सच्चाई है और आपको माननी पड़ेगी। सबसे पहली बात ये है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ पर बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं, मतलब अगर आपकी बेटी है और आपकी बेटी जिन बच्चों में बैठ रही है उनके पास मोबाइल्स हैं, उनके पास लैपटॉप्स हैं, उनके पास फ़ोन्स हैं, तो वो स्कूल आकर आपकी बेटी को मतलब दूसरे फ्रेंड्स को ये बताते हैं कि हमारे पास फ़ोन्स हैं, हम पिक्चर्स बनाते हैं, हम लोग गेम्स खेलते हैं। तो फिर बच्चे बच्चों को देखकर कुछ सीखते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आपका बच्चा घर आकर बोलता है कि मेरी फ़लाँ फ्रेंड के पास जो है ना वो फ़ोन है, उसके पास लैपटॉप है या फिर उसके पास टैब है और वो गेम्स खेलती है, मुझे भी फ़ोन यूज़ करना है, मुझे भी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करनी है। यहाँ से बच्चे जो है ना वो बिगड़ना शुरू होते हैं। वो कैसे, फिर जब माँ बाप का दिल नर्म होता है वो अपने बच्चे को नाराज़ होता हुआ देख नहीं पाते जब उनका बच्चा खाना खाना बंद कर देता है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो बात ये है कि आपका बच्चा अगर घर में खाना नहीं खाता, इस बात को लेकर के उसको फ़ोन नहीं दिया जा रहा या फिर उसको टैब नहीं दिया जा रहा, तो आप उसकी बर्थडे पे उसको ये गिफ्ट कर देते हैं कि चलें जी इसको सरप्राइज़ देंगे, इसकी बर्थडे पे इसको फ़ोन गिफ्ट करेंगे या इसको टैब गिफ्ट करेंगे, तो ये बात सरासर गलत है। यही बात है जो आपके बच्चे का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसको स्पॉइल कर सकती है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने 2-3 दिन खाना नहीं खाना तो मेरी घर पे जो बात है ना वो मानी जाएगी और मेरी जो सारी फरमाइशें ना वो पूरी हो जाएंगी। फिर उसकी यही एक ट्रिक, ये जो खाना ना खाने वाली जो ट्रिक है ना, यही माँ बाप की इज्जत को खराब कर देती है। आप अपने बच्चे को फ़ोन दे देते हैं लेकिन उसको बोलते हैं कि हमने तुम्हें सिम नहीं लेके देनी, तो तुम ना सिर्फ फ़ोन ही यूज़ करोगे ऐसे जस्ट पिक्चर्स बनाने के लिए, उसके अलावा तुम गेम्स खेलने के लिए जो है ना वो फ़ोन यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, वो बात ये है कि बहुत सारी सोशल मीडिया की ऐसी ऐप्स हैं जो कि जीमेल के थ्रू वेरीफाई होती हैं और उसके अलावा आपका बच्चा उस पर ग्रुप्स में बात कर सकता है, ठीक है। और माँ बाप को, जो बोले माँ बाप होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो कि जीमेल के थ्रू वेरीफाई होती हैं। बहुत सारे ऐसे और भी ऐप्स हैं सोशल मीडिया के जो कि जीमेल के थ्रू जो है ना वो वेरीफाई होते हैं और उसके बाद फिर जो है ना वो आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन लेकर देते हैं तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन है और उसमें फ़ोन मतलब सिम नहीं है, सिम इंजेक्ट नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा सब कुछ कर सकता है। अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन लेकर दे रहे हैं तो उसको ना तो इंटरनेट कनेक्शन दें और ना ही उसको सिम दें। वो 4-5 रोज़ तक, कब तक वो मतलब एक ही गेम खेलेगा या फिर वो पिक्चर्स बनाएगा, उसके बाद वो फ़ोन खुद ही अपने पेरेंट्स को दे देगा। यकीन जाने आजकल के बच्चे टीवी से बहुत कुछ सीख रहे हैं। वो जो ड्रामास देखते हैं या फिर जो मूवीज़ देखते हैं ना, उनमें मॉरल लेसन के अलावा जो आशिकी मशूक़ी होती है ना वो उसको भी देख रहे होते हैं। बाहर फिर अगर कोई उनको बच्चा नहीं मिलता फ्रेंड बनाने के लिए, तो वो फिर ख़ानदान में अपने रिलेटिव्स में देखते हैं। फिर जब रिलेटिव में उनको कोई ऐसा मिल जाता है जो कि मतलब उसको प्रपोज़ करे, तो वो कहते हैं बस फिर चाँद तारे अब ज़मीन पर ही आ गया और मेरी तो वो ही फ़िल्मी दुनिया शुरू हो गई है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके कॉलेजेस में जाने से पहले ही पता नहीं कितनी दफ़ा दिल टूट गए होते हैं और वो इसी वजह से होता है। आपका बच्चा यकीन जाने स्टडी की तरफ फोकस नहीं करता,
अगर वो इन कामों में पड़ गया तो उसका रिज़ल्ट ख़राब आता है। और उसकी मेन रीज़न यही है कि आपने अपने बच्चे को फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है। फिर बच्चियाँ ज़िद करती हैं जब वो मतलब किसी के साथ सोशल मीडिया पर किसी के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो फिर ना अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ भी करती हैं कि मेरी शादी वहाँ पर करें, और अगर आपने ना की तो मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। और कुछ बच्चियाँ तो ऐसी होती हैं कि जो जो कुछ बोल रही होती हैं ना वो करके भी दिखाती हैं, जैसा कि दुआ ज़हरा ने किया। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा, चले मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी बताती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। और अब ये वीडियो का ये जो पार्ट है ना, ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, ये उसको भी दिखाइएगा। बच्चे अगर छोटी एज में ही तुम भागकर शादी करोगी ना, तो उसके जो डिसएडवांटेजेस है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेंगे, क्योंकि फिर माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। और वो खुशी से या फिर अपनी बेइज्जती की वजह से साथ नहीं छोड़ते तुम्हारा, वो अपने दूसरे बच्चों के फ्यूचर को स्पॉइल होने से बचाने के लिए तुम्हारा साथ नहीं देते, वो तुम्हें छोड़ देते हैं। जब छोटी एज में तुम भागकर शादी करोगी ना, तो अगर तो तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारी सास जो है ना वो तुम्हें 4-5 दिन बड़ा प्यार करेगी कि ये बच्ची हमारे लिए सब कुछ छोड़कर आई है और हमने नहीं इसको सपोर्ट करनी तो किसने करनी है। लेकिन फिर तुमने ज़रा से भी मिस्टेक कर दी ना, तो तुम्हारी बेटा ऐसी शामत आएगी कि 4 चांद तुम्हें ज़मीन पर ही नज़र आएंगे। जो माँ बाप अपनी बेटियों की बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं, ये लोग तो उसके भी सगे नहीं होते, तो तुमने तो भाग कर शादी की है। तुम्हें कौन से ऐसे हीरे जड़े हुए हैं कि मतलब तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हारी सास को या फिर तुम्हारी नंदों को फिर ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है, और वो इस वजह से मिलती है कि इसके पीछे कौन सा कोई है, हम कुछ भी इसके साथ करें, कुछ कोई भी बात बोलने को कौन सा इसके पीछे कोई आने वाला है, कौन सा हमें कोई पूछने वाला है, हम कैसा भी इसके साथ बिहेव करें कोई बात नहीं चलेगा। फिर माँ बाप की याद भी आती है। फिर आप अपनी इस ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए पता क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से दोबारा राबता करते हैं, क्योंकि आपका शौहर भी आपका साथ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देता है, क्योंकि उसका आपसे दिल भर जाता है। और जब दिल भर जाता है उसका, तो वो क्या करेगा, वो अपने माँ बाप की बातों में आएगा, वो अपनी सिस्टर्स की बातों में आएगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसने मेरे लिए अपना घर बार छोड़ा है और सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ये मेरे घर भाग कर आई है। वो फिर ये देखता है कि जो अपने माँ बाप की सगी नहीं वो मेरी भी नहीं, फिर वो ये बोलकर आपको छोड़ेगा। फिर बच्चियाँ मोस्टली माँ बाप के साथ राब्ता करती हैं, और माँ बाप पता क्या करते हैं, माँ बाप ये कहते हैं, माँ बाप को ना सोसाइटी का डर होता है। और सोसाइटी पता क्या है बेटा, ये सोसाइटी ही है। जो काम या फिर जो नापाक भंड आपने मारा है ना, उसका कसूरवार वो आपके बहन भाइयों को भी समझती है, या फिर वो ये समझेगी कि जो काम आपने किया है ना, वही काम आपके छोटे बहन भाई भी करेंगे। एक गाली की नज़र से देखा जाता है आपके छोटे बहन भाइयों को। सोसाइटी में इज्जत नहीं रहती। जिस मस्जिद में आपका जो बाप है वो फहर से जाकर नमाज पढ़ता है, अजान देता है, फिर उसी मस्जिद में आपका बाप शर्मिंदगी की वजह से जा नहीं पाता। आपके पेरेंट्स आपको रेज्ड करते हैं लाइक ए प्रिंसेस, तो आप उनका प्यार, उनकी इज्जत सब कुछ पमाल कर कैसे किसी और के पास चले जाते हो। आपके पास क्या प्रूफ है कि वो आपको आपके माँ बाप की ही तरह खुश रखेगा। यहाँ तो शादी के बाद 2 बच्चे होने के बाद भी शौहर छोड़कर चले जाते हैं, तो बच्ची तुम ऐसे मर्दों पर बिलीव कर रही हो। ऐसी लड़कियों का फिर रिज़ल्ट ये होता है कि जब माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं करते सोसाइटी की वजह से, शौहर छोड़ देता है, क्योंकि उसको अब वो रीज़न नज़र आ रही होती है कि जो अपने माँ बाप की सगी नहीं वो मेरी कहाँ से सगी होगी, वो भी छोड़ देता है। फिर अल्लाह माफ़ करे, रिज़ल्ट ये होता है कि ऐसी बच्चियाँ गोद में एक छोटे से बच्चे को उठाए सड़कों पर भीख मांग रही होती हैं। अल्लाह माफ़ करे अगर वो दारुल ईमान में भी जाएं, तो मैं आपको दारुल ईमान का आजकल का माहौल बताऊं, वहाँ पर लड़कियों को बेच देते हैं, बहुत ज़्यादा जलील करते हैं। इस वजह से बचो, स्टडी करो, अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय होने से बचाओ। अपने आप को किसी भी हाथों में ना सौंपो कि अगर वो चाहे बात करना तो आप उसके साथ बात करो और खुश हो जाओ, और अगर वो सैड है तो आप भी सैड हो जाओ। ना ना ना, ऐसे ना करो। अपने आप की तरफ फोकस करो, अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करो।
ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करो और फिर माँ बाप जहाँ चाहते हैं वहीं पर ही शादियाँ करो। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें समझ आ गई होगी मेरी बात, जो मैं बोलना चाहती हूँ। अल्लाह ताला हर बच्चे के नसीब मुकद्दर बहुत ज़्यादा अच्छे करे, आमीन। आज की वीडियो में जस्ट इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।